हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर कितना है? 10 है, जिसका नाम है मछली। क्या बच्चों नाम है? मछली। एक बार से बोल दो क्या नाम है? तो मछली। इसके जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों को हम एक तरफ से सारे क्वेश्चनों को देखते हुए चलेंगे। कृपया वीडियो की स्किप ना करें, क्योंकि हम सारे क्वेश्चनों में जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर साल पूछी जाती है, वो प्रश्न में हम VVI लगा देंगे या IMP लगा देंगे, इंपॉर्टेंट लगा देंगे। वो प्रश्न को जल्दी से कॉपी कर ले। बस आपको करना क्या है, तो आपके पास कॉपी और कलम रहना चाहिए। हम प्रश्न को समझाते चलेंगे और आपको बस क्या करना है, कॉपी की तरह चलना है। आपके के लिए खुशखबरी की बात यह है कि आपको एक ही प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चनों को बहुत ही बेसिक तरीक़ा से लिखे हैं और बहुत ही बेसिक तरीक़ा से आपको समझाएंगे। चलिए आइए इसी के साथ आपकी ये क्लास शुरू करते बच्चों। चलिए क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए 2 लाइनें पेश करना चाहूँगा, जो कि आपके अंदर एक ऊर्जा भर देने वाली लाइनें हैं बच्चों। वो क्या है कि समय। ये बच्चों जो समय है, ये समय होती बच्चों क्या है? 1 मिनट, एक बार थोड़ा पेन प्ले चेंज कर लें, ठीक है। और ये आपको हो जाएगा, इसे कर लेते हैं पीला। चलिए 2 लाइनें बच्चों क्या है? समय कई जख्म देता है। जो बच्चों समय है वो कई जख्म देते हैं, इसलिए घड़ी में फूल नहीं कांटे होते हैं। बच्चों जो समय है ये कई जख्म देते हैं। जो समय है ये कई जख्म देते हैं, इसलिए कांटे के इसलिए इसमें क्या फूल की जगह काटे हुआ करते हैं, ठीक है। वही तो बच्चों आपके पास लिखा हुआ है कि समय कई जख्म देते हैं, इसलिए उसमें फूल नहीं बल्कि कांटे लगे हुए रहते हैं। चलिए बच्चों इसी के साथ आपका ये क्लास शुरू करते हैं। आपका क्लास है जो चैप्टर है बच्चों है वो है मछली। बच्चों क्या है? मछली। अच्छा, मछली के जो लेखककार कौन है बच्चों? अगर मछली के लेखककार का बात करें तो मछली के जो लेखककार है वो बच्चों है विनोद कुमार शुक्ल। कौन बच्चों है? विनोद कुमार शुक्ल। आपको यहाँ लेते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल नाम है, ठीक है। कौन बच्चों है? इनके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल। अच्छा, ये जो मछली है बच्चों ये है क्या? ये मछली है, ये है क्या? तो बच्चे अगर पूछे तो बता देना कि क्या है, तो कहानी है बच्चों। क्या है? कहानी है। मछली है क्या बच्चों? कहानी है। देख रहा है विनोद मछली चैप्टर पढ़ के बच्चे कैसे टॉप कर रहे हैं, तो आपको भी जल्दी से पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए बच्चों अगर इनका जन्म का बात करें तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 जनवरी 1937 ईस्वी। बच्चों कितना हुआ है? 1937 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। किनका? तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म हुआ है। कब? तो 1 जनवरी 1937 ईस्वी में जन्म हुआ। ये बच्चों है क्या? तो कहानी है, ठीक है। मछली लेखककार कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव आपका जो 2-3 है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने बता दिया बच्चों। तो जो आपका जो चैप्टर है वो है बच्चों आज क्या पढ़ना है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखना है। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो पहला बच्चों प्रश्न है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आया है वो बच्चों प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका है कि झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए? बच्चों आप जब कहानी पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आया होगा कहानी में। बच्चों क्या बोला गया कि जो झोले में मछलियां थी, झोले में मछलियां लेकर बच्चे पतली गली से अर्थात मतलब कि जल्दी घर पहुंचने के लिए पतली गली से क्यों होता है ना, एक शॉर्टकट रास्ता, ठीक है। कोनिया जब मारता है तो कोनिया, ठीक है। तो वही शॉर्टकट रास्ता से जल्दी घर में क्यों घुस गए? बच्चों उसको डर लग रहा था कि जो मछली है ना उसमें 3 मछलियाँ हैं, जिसमें कि 1 मछली पहले ही मर गई है, 2 जीवित है। उसे लग रहा था कि हम मछलियाँ को लेकर घर जाएंगे, ऐसे कुआं पापा से मांग लेंगे और एक पिताजी से मछली मांग लेंगे, मछली को कुआं में दे देंगे। जब मुझे खेलने का मन करेगा तो मछली को निकाल लेंगे कुआं से बाहर, खेल लेंगे। जब मेरा खेला हुआ हो जाएगा ना उसे फिर कहाँ दे देंगे वापस, तो फिर से पानी में दे देंगे और फिर जब मन करेगा तो फिर निकाल लेंगे। तो बचपन में होती है, जैसे गाँव में मछली पहले बिकने आती थी तो हम लोग भी करते थे कि मछली जब बेचना ना टोकरी भी लेकर के उसे बहुत सारी मछली जिंदा मछली रहता था। तो मम्मी बोलते मम्मी मछली लो ना, आज जैसे मछली लेती थी हम लेके भाग जाते थे और कुआं में जाके देते थे। आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि आप लोगों में से किस बच्चे ने मछली जो है वो कहाँ दिए हैं, तो कुआं में दे करके पालने की कोशिश किए थे। लेकिन कुआं में देते थे, लेकिन कुआं में जो बेंग रहता था सारा बेंगे खा लेता था। चलिए
इसका आंसर बच्चों है झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में इसलिए घुस गए क्योंकि उस समय जोर जोर से बारिश हो रही थी तथा मछली का मरने का डर हो रहा था। उस समय बच्चों हल्का हल्का बारिश हो रही थी, पानी पड़ रहा था और बच्चों क्या हो रहा था, तो उसे डर रहा था कि कहीं मछली बिना पानी के मर न जाए, इसलिए घर जल्दी से पतली गली से बच्चों निकल गए। ठीक है, तो चलिए बच्चों ये प्रश्न का आप लोग जल्दी से कॉपी कर ले या तो इसका आंसर लिख लें। चलिए आइए बच्चे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। बच्चों वो सॉरी जो प्रश्न क्रमांक बच्चों 1 था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अपने को मेरे से नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। बच्चों अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2 है, वो क्या है कि मछली क्या है, मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। मछली को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। बच्चों ये अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसका आंसर है कि मछली को लेकर के बच्चों के मन में यह अभिलाषा थी, उनका मानना था कि कह रहे थे कि पिताजी से मछली मांग लेंगे और जब मन होगा तो खेल लेंगे और जब मन होगा तो उसे फिर पानी में कुआं में डाल देंगे, फिर जब मन होगा तो उसे निकाल के फिर खेल लेंगे। ठीक है, और उसे बड़ा होते हुए देखेंगे। उनके मन में क्या थी, अभिलाषा थी। ये आपको लिखना है बच्चों, वही लिखा हुआ क्या, मछली को लेकर के बच्चों की यही अभिलाषा थी कि इसमें से एक मछली को पिताजी से मांग लेंगे तथा उसको कुएं में डालकर बड़ा करेंगे और जब मन होगा तो उसे निकाल कर खेलेंगे तथा फिर उसी में डाल देंगे। ये बच्चों के मन में क्या थी, अभिलाषा थी। जो बचपन में जो आप लोग किए हैं ना बस उसको ले दे, बच्चा आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न के क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3 बच्चों हैं। प्रश्न क्रमांक बच्चों 3 के क्या है कि मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या क्या किए। जब मछलियां घर लेकर आए तो बच्चे ने मछली से क्या क्या किए थे, तो उसका आँख ऐसे तिल जाता था, किसी मेरा परछाई दिखता नहीं देखता है, क्योंकि उसकी दीदी कही थी अगर मछली के आँख में तेरा परछाई दिखेगा तो तू मछली कैसा रहेगा, जीवित है। ठीक है, तो वो सब कर रहे थे, उसे छूने से डर रहे थे संतु। ठीक है, तो वही सब वो कर रहे थे। बच्चों वही लिखने, इसमें लिखना क्या, मछलियां लिए घर आने के बाद बच्चों ने स्नान घर में घुसकर, स्नान घर एक होता है बच्चों शौचालय जहाँ पे शौच किया था, एक होता है पूजा घर जहाँ पे पूजा किया था, एक होता है किचन जहाँ पे खाना रखा जाता है, एक होता है बेडरूम जहाँ पे लोग सोते हैं। ठीक है, एक होता है स्नान घर जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। ठीक है, जो बाथरूम आप लोग बोलते हो, तो वही। तथा अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, और अंदर से दरवाज़ा क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसे कोई देखे ना। ठीक है, और उन्होंने आधी बाल्टी पानी में डालकर उसे खेलने लगे। उससे क्या करने लगे, बाल्टी में पानी भरा हुआ था तो उसे पानी आधा बाहर निकाल दिया, पानी से थोड़ा कम हो गया, आधी बाल्टी हो गया, उसमें मछली दे दिया और उससे तक क्या खेलने लगा। कभी उसे छूता था, कभी उसको देख कर कैसे करता था, अरे मेरा परछाई दिखता है नहीं दिखता है। ठीक है, वही होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका 4 देखिए क्या है। उससे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं प्रश्न क्रमांक 2 का, तो प्रश्न क्रमांक 2 बच्चों है इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट से ले लें, फिर बढ़ेंगे बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 की ओर, और 3 भी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ऐसे स्क्रीनशॉट लेने के बाद तब हम लोग बढ़ जाएंगे प्रश्न बच्चों 4 पे। प्रश्न बच्चों कहाँ बढ़ जाएंगे, 4 की ओर। बच्चों प्रश्न देखिए 4 क्या बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, ये देखिए क्या बोला गया कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। जो संतु था वो छोटा भाई था, कहता वो छोटा था। आइए बच्चों VVI क्वेश्चन है ये, इस वर्ष निश्चित नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 90% बोल सकता हूँ कि ये प्रश्न आ ही जाएगी, तो इसे जल्दी से लिख लें। ठीक है, ये प्रश्न बच्चों बहुत ही आसान है। अब देखिए छोटा बच्चा है, मछली से कोई छूने से क्यों डरेगा भाई, उसे डर लगेगा भाई कहीं मछली काट न ले, है ना बच्चों, वही इसका आंसर है। उसे संतु को डर लग रहा था कहीं मछली काट न ले, इसलिए वो छूने से उसे हिचक रहा था या डर रहा था। तो इसका देखिए आंसर वही लिखा हुआ है, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु को डर था कि कहीं मछली काट ना ले। तो बच्चों ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। और आप वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो जैसे वीडियो को लाइक कर दें। उसी के साथ आपके लिए एक शायरी पेश करना चाहूँगा कि आँखों में नमी थी विटामिन कमी थी, और जिससे मैंने रात भर चैट किया वो साला गर्लफ्रेंड की मम्मी थी। चलिए उसी के साथ बच्चों आपका ये क्लास शुरू कर देते हैं।
अगला जो प्रश्न बच्चों है, प्रश्न नंबर बच्चों 5। बच्चों प्रश्न नंबर 5 है क्या, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चों ने उसकी परख कैसे की? दीदी ने मछली के बारे में क्या जानकारी दी थी, क्या बतलाई थी मछली के बारे में? तो दीदी बतलाई थी कि अगर मछली जीवित है तो उसके आंख में बच्चों परछाई तुम्हारा दिखेगा, और अगर नहीं जीवित है तो नहीं दिखेगा। और बच्चों ने क्या किया, उसे कैसे परख की? तो उसे इस तरह से ऐसे देख रहा था। अब बोला संतु तू देख किसे मेरा प्रश्न दिखता नहीं दिखता है। उसे हल्का हल्का धुंधला से दिख रहा था, बस ये उसमें उन्होंने क्या था। ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर है कि मछली के बारे में दीदी यही जानकारी दी थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में परछाई नहीं बनती है, और जो जीवित है उसमें बनती है। बच्चों ने मछली की आंखों में अपनी परछाई देखकर परख किया। उन्होंने अपनी परछाई को उनके आंखों में देख करके परख किए थे बच्चों। ये था आपका इसका आंसर, और ये आंसर भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लगाते IMP। ठीक है, इसे भी जल्दी से बच्चों कॉपी कर ले, या तो अपने को नोटबुक में जल्दी से नोट कर लें। चलिए अब बच्चों बढ़ते हैं प्रश्न नंबर बच्चों 6 की ओर। बच्चों प्रश्न नंबर 6 क्या है, संतु क्यों उदास हो गया? बच्चों मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये प्रश्न बिहार बोर्ड ने कितनी बार पूछा है। आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अपने जो प्रश्न पूछा गया है मॉडल प्रमेय क्वेश्चन बैंक में, ठीक है, उसमें अब देखो कि ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। ये प्रश्न को बहुत बार पूछा गया है, तो हम तो बस इसमें VVI लगा देंगे, और आप समझ गए होंगे कि इसका आप तो कॉपी करना अनिवार्य हो गया है। ठीक है, संतु क्यों उदास हो गया? बच्चों संतु इसलिए उदास हो गया था क्योंकि जो भग्गू था ना, जो भग्गू था वो क्या था, जो काटना होता ना, उसे पिजा रहा था। ठीक है, तो उस डर गया कि अब तो गया। और क्या देखा कि माँ जो है मसाला पीस रही थी, जब मसाला पीस रही थी उसे लगा छी अब तो मछली गया। उन्हें डर लग गया तो मछली जाएगी, मेरा जो सपना है हम मछली के साथ खेलेंगे, उसे बड़ा होते देखेंगे, वो सारे सपने अधूरा रह गया था। बच्चों जब भी किसी का सपना टूटता है तो उसका दिल बैठ जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए आंसर क्या है कि जब संतु को मालूम हुआ कि मछली कटने वाली है, जब संतु को मालूम हुआ कि मछली कटने वाली है तो संतु उदास हो गया। क्योंकि अब मछली के साथ संतु का खेलना अब असंभव हो गया। उनके साथ जो खेलना था उसका सपना है वो टूट जाता है। ठीक है, चलिए इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बच्चों पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। प्रश्न बच्चों 7 की है क्या? प्रश्न नंबर 7 है कि घर में मछली कौन कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? बच्चों घर में जो मछली वो कौन कौन खाता था? ठीक है, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बोलोगे कि सर आप सब में तो VVI लगा रहे हैं, क्या सब इंपॉर्टेंट है? बच्चों हाँ, इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछ देती है और हर वर्ष इस चैप्टर से प्रश्न पूछी ही जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम VVI लगा रहे हैं। हम सभी चैप्टर में VVI नहीं लगा रहे थे, लेकिन इसमें इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि बहुत पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या है, जब घर में बाबू मछली है ना वो बस भग्गू खाता, ये भग्गू बोल रहे सॉरी पिताजी क्या उसके पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? उसके पिताजी खाते थे। ठीक है, हाँ देखिए कैसे बना देती थी। घर में मछली पिताजी खाते थे। मछली को पाटी पर रखकर काटा जाता था, जिसे भग्गू पत्थर पर पटक कर मछली को मार देता था। उसको एक होता है गड़ैया मछली, एक गनवा है ना कि सैया मारेला गड़ैया में गड़ैया मछली ना, सैया मारेला गड़ैया में गड़ैया मछली बहुत होशियार रहता है। वो कहाँ रहता है? वो कादम हो जाता है। तो हम लोग भी जब छोटे थे ना तो मछली मारने देते थे, तो कैसे पकड़ते थे? इस तरह से जो कादो होता है उसको इस तरह से पकड़ते थे तो मछली निकलता था। और उसमें कभी कभी सांप भी पकड़ा जाता था। तो एक देखोगे मछली पकड़ना एक कला है बच्चों ना, मछली पकड़ना भी एक कला है। चलो, तो उसको पटकता था, नहीं मरता था, तब फिर उसे काटा करते थे। ठीक है, तो पत्थर पे कौन? तो भग्गू। बच्चों भग्गू है कौन? तो घर का नौकर था। ठीक है, तथा पानी से साफ करके बनाया था। बच्चों आपसे पूछेगा कि मछली बच्चों कैसे बनाते? क्या आपने मछली बनाते नहीं देखा है? उसे पहले पटकाता है, पत्थर पे उसे पटकाता है, उसे मारा जाता है, तब उसे काटा जाता है। ठीक है, जितना मछली काट दोगे, इतना भी क्या दिल है या नहीं है? ठीक है बच्चों, आगे इसका आंसर बच्चों ले ले। ये इसमें जो पूछेगा बच्चों तो इसमें OJD पूछ सकता है भी और SSD भी पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न देखिए क्या है,
ये 8। प्रश्न बच्चों 8 क्या है? ये है कि दीदी कहाँ थी, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी, दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा दीदी कमरे में सो रही थी, दीदी कमरे में सो रही थी तथा धीरे धीरे क्या है, धीरे धीरे सिसक सिसक कर रो रही थी। जो दीदी थी कमरे में सो रही थी और हल्का सा हल्के हल्के से सिसक के रो रही थी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न बच्चों ये आपका रह गया 9। कितना आगे बच्चों? नंबर प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न आपका 9 है, अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों। अरे अरे कहते हुए भग्गू किसके पीछे, सॉरी भग्गू जो है जो नौकर था वो किसके पीछे भागा और क्यों। तो बच्चों अरे अरे कहते हुए जो भग्गू था वो संतू पीछे भागा, क्योंकि जो संतू है वो मछलियाँ को पकड़ा और कुएं की तरफ भागा। कहाँ भागा? कुएं की तरफ भागा। ठीक है, तो भग्गू को डर लग रहा था। अब बोले क्यों भागा? तो बस भग्गू को डर रहा था कि कहीं संतू जो है मछली को पानी में कुआं में ना डाल दे और पिताजी को भी बात सुनना पड़ेगा, तो इसीलिए वो उसको उनके पीछे अरे अरे कहते हुए भागा। तो इसका आंसर है अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतू के पीछे भागा। जो मतलब बच्चों वही है, हम जो समझा रहे हैं उसको अगर लिख लोगे तो लिख लो, नहीं तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, यहाँ से कॉपी कर लो। क्योंकि उसने अंगोछे में से एक मछली लेकर भागा, अंगोछे में से लेकर एक मछली भागा था। वह उस मछली को कुएं में डालने के लिए तथा भविष्य में उसके साथ खेलने के लिए भागा। तो बच्चों हम जो समझाए बच्चों वही लिखा हुआ है। आप मेरे जो हम समझाए अगर वो लिख लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ से लिखा हुआ है, कॉपी कर लो। ठीक है, चलिए अब बच्चों बढ़ेंगे प्रश्न नंबर बच्चों 10 की ओर। प्रश्न नंबर बच्चों देखिए 10 क्या है। प्रश्न नंबर बच्चों 10 है, देखिए क्या, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ रही थी। ये भी प्रश्न बच्चों बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक है, हो सकता है सारे पूछा जा सके। तो मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी थी, स्पष्ट करिए बच्चों। इसका क्या आंसर होगा? देखिए मछली और दीदी में भूत भयानक समानता दिखाई पड़ी। जिस तरह मछली पर बहुत अत्याचार हो रहा था, ठीक उसी तरह दीदी पर भी अत्याचार हो रहा था। जिस तरह मछली तड़प रही थी उसी तरह कमरे में दीदी भी तड़प रही थी। यही समानता दीदी और मछली में थी। बच्चों क्या समानता है दीदी और मछली में? देखो मछली है तड़प रही थी, बिना पानी के बिना तड़प रही थी। ठीक है, एक है ना ये क्या है कविता बच्चों ने सुनेंगे, मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है। ठीक है, तो मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है। तो बच्चों आप बतलाओ कि राजा कौन है? मछली जल की जब रानी है तो राजा कौन है? केकड़ा कौन है? कछुआ कौन है? आप लोग कमेंट में भरे होगे। तो मछली जो है वो पानी के बिना तड़प रही थी और दीदी भी तड़प रही थी। मछली पर भी अत्याचार हो रहा था, उसको पटक पटक के बच्चे मारा जा रहा था। दीदी पर भी अत्याचार होता है, वो भी दुख थी। ठीक है, दोनों में एक समानता थी बच्चों, ये था इसका आंसर। अब बच्चों बढ़ जाएंगे प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। बच्चों प्रश्न क्रमांक देखिए 11 है। प्रश्न क्रमांक 11 क्या है? देखिए पिताजी किससे नाराज थे? पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? जो बच्चों पिताजी थे वो किससे नाराज थे और क्यों? तो बच्चों जो पिताजी थे वो नरेन से नाराज थे। किससे नाराज थे? जो पिताजी थे वो नरेन से नाराज थे, क्योंकि वह मछली को कुएं में डालना चाहता था। इसी कारण से नरेन मछली लेकर भागा था, जिससे पिताजी नाराज हो गए थे और बोले थे कि अगर साले आएंगे तो उसके पैर हाथ तोड़ देना है। तो बच्चों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल में पहली बार है तो जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे एवं अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।